मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र विश्वजीत उपस्थित हूँ एक रोचक विषय के साथ। जी हाँ, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पश्चिमी घाट के बारे में। जी हाँ, यह जो पश्चिमी घाट है वह जो दक्कन का पठार है निचले हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, उसके पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ एक समृद्ध बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। जी हाँ, हॉट स्पॉट का अर्थ होता है तप्त स्थल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में जीवों की विविधता है, वनस्पतियों की विविधता है, बहुत सारे जल स्रोत हैं, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। यूनेस्को ने 2012 में इसे हॉट स्पॉट का दर्जा दिया था। जी हाँ, तो अब यह जो पश्चिमी छोर है, यह भारत के जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। उधर से बात करते हैं ताप्ती नदी के दक्षिण क्षेत्र से तो गुजरात हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। जी हाँ, इन्हीं क्षेत्रों में एक लंबी पर्वतमाला भी है ना। तो यह 1600 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। एक बात और, पश्चिमी घाट का जो अन्य नाम है वह सह्याद्री भी है। सह्याद्री इसीलिए कहते हैं कि वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका अर्थ होता है सहिष्णु, परोपकारी। जी हाँ, तो 1600 किलोमीटर लंबी यह जो पर्वतमाला है, हिमालय के बाद यह दूसरा स्थान रखता है। हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। तो इसका उन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं उस पर्वतमाला में जो विभिन्न चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में, उनकी ऊंचाइयों के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसुबाई पीक। जी हाँ, कलसुबाई पीक की ऊंचाई 1646 मीटर है। उसके बाद सलहर पीक की ऊंचाई 1567 मीटर है। और एक अन्य जो खूबसूरत सी चोटी है, खूबसूरत सा हिल स्टेशन भी है, उसका नाम है महाबलेश्वर। जी हाँ, महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है वह 1438 मीटर है। इन क्षेत्रों में कई हिल स्टेशंस हैं। जी हाँ, जैसे कि महाबलेश्वर हो गया। एक और हिल स्टेशन है पंचगनी। पंचगनी इसलिए नाम पड़ा कि यह 5 पहाड़ियों की भूमि है, 5 पहाड़ियों का क्षेत्र है, द लैंड ऑफ 5 हिल्स। तो ये दोनों ही हिल स्टेशंस महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। और एक और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हिल स्टेशंस है, उसका नाम है माथेरान, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। यह भी प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है और यह ऑटोमोबाइल फ्री जोन है। इसे ऑटोमोबाइल से फ्री रखा गया है। तो ये जो 3 हिल स्टेशंस हुए उस क्षेत्र में हैं। 2 और हिल स्टेशंस हैं, लोनावाला और खंडाला, है ना। लोनावाला और खंडाला जो कि कहाँ है? पुणे जिला में है। तो ये महाराष्ट्र की बात हुई। अब आगे आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी कई प्रमुख चोटियाँ हैं। उन चोटियों में जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है मुल्लायनगिरी। जी हाँ, जो कि 1925 मीटर ऊंची है। दूसरी
जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। जी हाँ, कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है वह 1892 मीटर है। कुद्रेमुख में एक वन्यजीव अभयारण्य भी है और यह जो कुद्रेमुख क्षेत्र है वह लौह अयस्कों का क्या है, भंडार है, तो इसलिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक और चोटी है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी एक वन्यजीव अभयारण्य भी है वहाँ पर। और एक अन्य चोटी है उसका नाम है ब्रह्मगिरी। जी हाँ, तो इतनी सारी जो चोटियाँ हैं वह कर्नाटक में अवस्थित हुई है ना। तो हिल स्टेशन तो एक हो गया कुर्ग हिल स्टेशन हो गया, ये पुष्पगिरी हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, ये सभी हिल स्टेशंस ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी पर्वत रेंज हैं। जैसे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई। जी हाँ, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, अब हम और आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर जाते हैं जो कि केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो और यह जो नीलगिरी है वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का क्या है, मिलन बिंदु है। तो वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। जी हाँ, खूबसूरत सा एक हिल स्टेशन भी है वहाँ पर जिसका नाम है ऊटी, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। बहुत सारे लोग वहाँ पर दर्शन हेतु जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, स्फूर्ति महसूस कर फिर वापस आ जाते हैं। अब आते हैं हम एक जो पर्वत है उसका नाम है अगस्त कुर्डम। अगस्त कुर्डम जो पर्वत है वह दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक और पर्वत है जिसका नाम है कार्डमम हिल्स, अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। यह भी केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई हैं। और यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी है जिसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। वहाँ पर एक पेरियार झील भी है। नैसर्गिक वातावरण से युक्त इस क्षेत्र को जो दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, वहाँ पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं और फिर आ जाते हैं। हमें भी वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए, है ना। तो इतनी सारी जो चोटियाँ हैं उन चोटियों की हमने चर्चा की। आशा है कि आप सबों को अवश्य पसंद आया होगा और जो प्रतियोगी छात्र हैं उन छात्रों के लिए भी ये जानकारियाँ अवश्य उपयोगी होंगी, हम ऐसा आशा करते हैं। चलिए अगली बार किसी रोचक विषय के साथ, ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।